देखो बेटा, आज का अपने पास क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास एन 9 kg इज प्रोजेक्टेड अप विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. After 5 seconds, it breaks into two parts, 1:3. If smaller goes up with 100 meter per second, then find velocity of other. देखो बेटा, आपको बोला क्या जा रहा है कि कोई एक 9 kg का मास था, 9 kg का मास था, उसको इनिशियल वेलोसिटी कितने से प्रोजेक्ट किया था, u की वैल्यू कितनी थी, 100 मीटर पर सेकेंड. और कहाँ की ओर प्रोजेक्ट किया था, ऊपर की ओर. कहाँ की ओर प्रोजेक्ट किया था, ऊपर की ओर. तो आफ्टर 5 सेकेंड ये क्या हो गया, ब्रेक. क्या हो गया बेटा, ब्रेक. जैसे ही ब्रेक हुआ तो 5 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड कितनी होगी, उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी होगी जिस टाइम पे ये ब्रेक हुआ. तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना लगता है बेटा, g. नीचे की ओर एक्सेलरेशन कितना लगता है, g. कितना लगता है, g की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीन्स ऊपर जाते टाइम 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम होगी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड. तो 5 सेकंड में कितनी कम हो जाएगी, पहले 100, तो 5 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड. 50 मीटर पर सेकंड. समझ में आता है इतना. अब ब्रेक होने के बाद में कितने पार्ट्स में ब्रेक हुआ, ये 1:3. कौन से पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में. और किस रेशो में हुआ, 1:3. मीन्स लेट कर लिया एक का मास x तो दूसरे का क्या होगा बेटा, 3x. एक का x तो दूसरे का क्या होगा, 3x. और जो स्मॉलर पार्टिकल है, मींस x वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड के साथ, 100 मीटर पर सेकंड. 100 मीटर पर सेकंड. तो आपको इसके लिए बड़े वाले के लिए क्या निकालना बेटा, वेलोसिटी. बड़े वाले के लिए क्या निकालनी है, वेलोसिटी. तो देखो सबसे पहले देखो, अगर ये पहले किस में डिवाइड हुआ, x और 3x में. किस में डिवाइड हुआ बेटा, x और 3x में. मीन्स ये टोटल 9 kg किसके बराबर होगा, इन दोनों के रेशियो के प्लस के. टोटल तो ये पूरा ही था, टोटल कितना था, पूरा. तो पूरा करने के लिए आप इन दोनों को क्या ऐड करोगे, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, x प्लस 3x. x प्लस 3x मीन्स 9 kg किसके बराबर हो जाएगा, 9 kg किसके बराबर है बेटा, 4x. 9 kg किसके बराबर है, 4x. समझ में आता है इतना. तो देखो अब जैसी ब्रेक हुआ, ब्रेक होने पर इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या थी, 0. एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या थी, 0. एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो P इनिशियल बराबर होगा किसके बेटा, P फाइनल. P इनिशियल बराबर होगा किसके, P फाइनल के. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी. इसका मास, टोटल मास कितना है, x की टर्म में देखना तो कितना बेटा, 4x इनटू वेलोसिटी इसकी 5 सेकंड बाद कितनी होगी, 50. कितनी होगी, 50. और जा कर है ऊपर की ओर, मींस y डायरेक्शन में. y डायरेक्शन के लिए g कैप, y डायरेक्शन के लिए g कैप इज इक्वल टू p फाइनल. छोटे के लिए कितना हो जाएगा, छोटे मास के लिए कितना हो जाएगा, मास x इनटू स्पीड दे रखी है 100. स्पीड कितनी दे रखी है, 100. और कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, मींस j कैप. ऊपर की डायरेक्शन में मींस j कैप. प्लस बड़े वाले के लिए 3x इंटू v. 3x इंटू v. और इसके लिए अपने को स्पीड, डायरेक्शन पता नहीं, डायरेक्शन अपने को निकालनी होगी. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या बनी, 4 इंटू 50. 4 इंटू 50 कितना हो गया, 200x जी कैप. 200x जी कैप इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, 100x जी कैप. 100x जी कैप प्लस यहाँ आपके पास क्या बना, 3x v. 3x v. तो यहाँ से आपके पास बना क्या, इस पूरी टर्म को इधर लेके आओगे तो 200x जे कैप माइनस 100x जे कैप इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3x v. तो यहाँ से 200x 100x जाएगा तो कितना बचेगा, 100x जे कैप इज इक्वल टू 3x v इज इक्वल टू 3x v. आपको वैल्यू किसकी चाहिए, v की. तो यहाँ से v की वैल्यू क्या बनेगी, 100x डिवाइड बाई 3x जे कैप. 100x डिवाइड बाई 3x जे कैप. तो x से x कैंसिल. तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 100/3 जे कैप. 100/3 जे कैप. ये आपके पास क्या आ गई बेटा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बिगर वन. फाइनल वेलोसिटी ऑफ बिगर वन. ठीक है बेटा, ये था अपना आज का क्वेश्चन. थैंक यू.